अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आपके। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी। तो आज हम बनाएंगे वाइट मटन, इसलिए मैं बहुत सादा सा वाइट मटन बनाऊंगी। आपने पूरी रेसिपी में हमारे साथ रहना है और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और लाइक और शेयर करना मत भूलें। ये मैं अब इसके इंग्रेडिएंट बताती हूँ आपको। ये देखें, ये मैंने इसके लिए 2 प्याज लिए हैं और ये लहसुन लिए। हम ऐसे ही इसको डाल देंगे क्योंकि जैसे जब ये मटन गलेगा तो इसके साथ ही ये गल जाएंगे। और इसके अंदर हमने सिर्फ ये चीज़ें ऐड करनी है। थोड़ी सी मैंने दालचीनी ली है और बिल्कुल थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा लिया है और एक ये बड़ी इलायची ली है और ये काली मिर्च, ये घी, ये क्रीम और दही, ये हम बिल्कुल एंड में ऐड करेंगे, सबसे एंड में। तो इसलिए अब हम इस पहले सबसे ये गोश्त को गलने के लिए रखते हैं, बॉईल करने के लिए। ये देखें, ये हम इसके अंदर ये 2 किलो गोश्त जाएगा। इसके अंदर मैंने पानी ऑलरेडी डाला हुआ है, तकरीबन 2.5 गिलास मैंने इसमें पानी डाला है, जिसके अंदर ये अच्छे से गल जाएगा। अब हम इसमें ये डालेंगे प्याज और लहसुन। अब हम नमक और बस ये चीज़ें डाल के इसके अंदर हम कुकर को अच्छी तरह से बंद कर देंगे। तकरीबन जब जैसे ही सीटी बोलनी शुरू होगी उसके 15 मिनट बाद हमने इसको उतार लेना है। वेट लगा देंगे। तो अब ये मैंने थोड़ी सी हीट ज़्यादा कर दी है, ये देखें। तो इसको हमने अब जैसे ये सीटी बोलनी शुरू होगी उससे 15 मिनट बाद उतारना है, या जिस हिसाब से आपका मटन हो उस हिसाब से इसको जैसे अच्छी तरह से ये गल जाए। इसलिए अब हम 15 मिनट इसको रखते हैं और उसके बाद मैं बताऊंगी हमने किस तरह से इसको पकाना है एंड पे। ये देखिए 15 मिनट हमारे मुकम्मल हो गए हैं और 2-3 मिनट पहले मैंने बंद कर दिया था ताकि ये सारा सही हो जाए, सेट हो जाए। ये अब हम इसको खोल के देखेंगे ये किस कंडीशन में है। बिस्मिल्लाह। ये देखिए गोश्त हमारा काफ़ी अच्छे से गल चुका है, ये देखें। तो अब मैं कढ़ाई में घी गरम करूँगी और फिर इसको खुश्क करेंगे। अगर कोई थोड़ा बहुत पानी हुआ ना इसमें तो वो उसको अच्छी तरह से खुश्क करके फिर इसमें बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। ये अब हम इसमें डालेंगे इसको। बिस्मिल्लाह। ये देखें ये सारा हमारा इसमें जाएगा। और इसको खुश्क होने तक अब हम पकाएंगे। ये देखें ये हमारा बहुत अच्छे से गला हुआ है गोश्त, ये देखें। और हम इसको खुश्क होने तक पका लेंगे, फिर इसमें बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। ये देखिए ये थोड़ा थोड़ा पानी है ना, इसको खुश्क करेंगे क्योंकि हमने ये बिल्कुल ड्राई बनाना है। देखिए ये अब हम इसको पानी खुश्क होने तक पकाते रहेंगे। ये इसमें मैंने प्याज, लहसुन और सिर्फ नमक और थोड़ी सी दालचीनी और बड़ी इलायची ऐड की है। और इसमें वाइट चिकन में और कुछ भी नहीं ऐड करते। और इनको इतना गलाना है कि ये गोश्त जो है वो हड्डी के साथ रहे लेकिन गल जाए मुकम्मल तौर पर। ये देखें जैसे ये। और इसको पानी खुश्क होने तक पकाएंगे, फिर उसके बाद हम इसमें बाकी चीज़ें डालेंगे। ये हमारा बस अब पानी खुश्क होने वाला है। ये देखें ये सारी बोटियाँ इसी तरह से हैं। और गली भी हुई हैं। ये बहुत टेस्टी बनता है, इसलिए आपने लाजमी ट्राई करना है इसको। ये देखें ये हमारा अब पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे घी
घी डाल के थोड़ा सा भूनेंगे। आप इसमें ऑयल भी डाल सकते हैं और ऑलिव ऑयल भी डाल सकते हैं। अगर आप ऑलिव ऑयल डालेंगे तो ये बहुत ज़्यादा हेल्दी बन जाएगा। ये देखें, अब मैंने ये घी डाल के इसको भूनना स्टार्ट कर दिया है। जैसे ये घी छोड़ेगा फिर इसके बाद हम इसमें ये तकरीबन हम इसमें 3 से 4 मिनट इसको इसी तरह से भूनेंगे। इसको हिलाते जाना है ताकि ये नीचे ना लग जाए। और आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि गोश्त हमारा ज़्यादा गला ना हो, वरना ये बिल्कुल उसका इतना अच्छा टेस्ट नहीं आएगा अगर गोश्त ज़्यादा गल जाएगा तो। हमारा घी थोड़ा सा इसमें ये भुन गया है। 3 से 4 मिनट हमने भून लिया। अब हम इसमें ऐड करेंगे दही। दही डाल के हम थोड़ा सा भूनेंगे। दही के साथ ही अब हम इसमें काली मिर्च डाल लेंगे। और फिर इनको भूनना शुरू कर देंगे। ये देखें, ये देखें ये कितना अच्छा हमारे मटन, मैंने इसको 3 से 4 मिनट दही डाल के भुना है। जैसे ये घी छोड़े तो इसमें क्रीम ऐड कर देनी है। और क्रीम ऐड करते वक्त ये ख्याल रखना है कि लो फ्लेम होनी चाहिए और क्रीम को बहुत कम देर पकाना है। ये देखें, ये अब मैंने इसमें क्रीम ऐड कर दी है। अब हम इसको हिलाते हैं। ये हमने इसमें क्रीम ऐड कर दी है। ये देखें, ये बिल्कुल वाइट कलर का बन गया है। तो अब हम इसको थोड़ा सा बिल्कुल पकाएंगे। अगर हम इसको ज़्यादा पकाएंगे तो ये वाइट कलर का नहीं रहेगा। ये देखें, ये इस तरह से हमने इसको बस थोड़ी सी देर पकाना है। उसके बाद हमने हीट बंद कर देनी है नीचे। आपने हमें लाजमी बताना है कि आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी है। और आपने इसको ट्राई भी लाजमी करना है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और लाइक और शेयर करना मत भूलें। ये देखें, ये कितने अच्छा सा हमारा मटन तैयार हो गया है, फुल वाइट। बस अब हमने इसको काफ़ी पका लिया। अब हम इसको बंद करेंगे।